Today we are going to read a very interesting and full of humor poem. The title of the poem is How to Tell Wild Animals. The poet of this poem is Carolyn Wells. In this poem, the poet gives a vivid description of different wild animals, and he also gives us, I can say, the formula how we can distinguish or discern one wild animal from the other. He give particular features or identity of uh, each of the animals, wild animals, here in this poem. In this poem, at least there are 6 or 7 stanzas, and each stanza gives the description of at least one wild animal. And this description is very clear cut or vivid. It helps us a lot. We gather a lot of information about the nature of each animal, wild animal. And also, while reading this poem, we should keep in mind that there are rhyming words in the poem, and in each stanza there is a rhyming scheme also. And I would tell you about the rhyming scheme and rhyming words about it when we are going through the poem. So let us start reading the poem. The poet of the poem is Carolyn Wells. First stanza: if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. In the first stanza, as you see in the picture, there is a lion. So we can say in the first stanza, Carolyn Wells give the description, give the identification or the knowledge of a lion. कहते हैं कि अगर आपको जंगल में अचानक ईस्ट में जाते हुए, ईस्ट मीन्स ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व में जाते हुए कोई जंगली जानवर मिल जाए, एडवांस टू मीट, आपसे मिल जाए, अ लार्ज एंड टानी बिस्ट, बड़ा और टानी, टानी मीन्स ब्राउनिश येलो, भूरा नीले रंग, भूरा पीले रंग का, बिस्ट वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को बिस्ट बोलते हैं। कहते हैं कि आप जब पूर्व दिशा में जा रहे हैं और आपको अचानक एक बड़ा सा जानवर मिल जाए जिसका रंग हल्का भूरा है और वो रोवर करता है, दहाड़ता है, और आप उसकी दाढ़ को सुनते हो, डाइंग कर रहे हैं, डाइंग मीन मर रहे हैं आप, तो आप पहचानोगे कि ये एशियन लायन है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें तो इसमें लायन की इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसका विविड डिस्क्रिप्शन पोइट ने यहाँ पे दिया है, उसकी पहचान बताई हमें। और राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम पहचानने का तरीका होता है कि प्रत्येक जो लाइन होती है उसका लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड को देखना होता है हमें। तो इसके अंदर चांस जो है वो लास्ट वर्ड है और उसकी साउंड लास्ट में चांस स है, स। उसी तरह ईस्ट के अंदर लास्ट की साउंड ट है। तीसरी लाइन का अंतिम जो है एडवांस, उसमें स है। चौथी लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो बीस्ट है, उसकी अंतिम लाइन, अंतिम वर्ड जो है उसकी अंतिम अल्फाबेट की जो साउंड है वो ट है। डैंग में ग न है, डाइन डाइन न, और लाइन में न। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो चांस है उसमें पहली साउंड जो वो स है, हम पहली साउंड को जो भी आती है उसको ए से दिखा सकते हैं, स्मॉल ए से। दूसरी साउंड उसी जैसी है तो वो भी ए हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ईस्ट में ट की साउंड है जो कि उससे अलग है, तो ट की साउंड को बी से दिखा देंगे, स्मॉल बी से, तो ए बी हो गया ये। एडवांस में फिर चांस जैसी साउंड है तो ये फिर उसी जैसे स को ए से दिखा रहे हैं। बीस्ट में फिर ट की साउंड आ गई तो ये फिर बी होगी, तो ए बी होगी यहाँ तक। डाइन और लाइन की एक जैसी साउंड है जो कि पहले वाले साउंड से अलग है, इसलिए इनको सी सी कह देंगे। तो इस तरह राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी सी। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground,
Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और अगर आप आगे चलते हुए रोमिंग होता है वांडरिंग, घूमते हुए, चलते हुए, आगे चलते हुए एक भला सा जंगली जानवर आपको मिल जाए, नोबल वर्ड यहाँ पे कहा तो ये हुमर दिखा रहा है। हुमर का मतलब मजाक के रूप में पोइट यहाँ पे कह रहा है, हुमर सही है, मजाकिया है अंदाज। अगर आपको मिलता है, ग्रीट करता है, उसके शरीर के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, काली पट्टियां हैं, येलो ग्राउंड, उसकी चमड़ी पीले रंग की है और उस पर काली स्ट्रिप्स हैं, और वो आपको मिलता है और वो खाने को दौड़ता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न, उसको हम अलग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं शेर से कि वो बंगाल टाइगर है, क्योंकि वो जंप करेगा। तो इसी तरह इसमें भी राइमिंग स्कीम, हम राउंड में ड की साउंड है, लास्ट में ग्राउंड में ड की साउंड है, यू में यू व की साउंड, फिर व की साउंड, तो ए बी, और लर्न और डिसर्न में न की साउंड दोनों में एक जैसी, तो ये सी, यानी कि ए बी और सी, इस तरह इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। थर्ड स्टेंजा, इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स आर पेपर्ड, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to rover with pain, he will only leap and leap again. Strolling forth, going forth, आगे बढ़ते हुए जंगल में, अगर कोई आपको एक जंगली जानवर मिल जाए जिसके शरीर के ऊपर स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स धब्बे हैं, और जब वो खाने के लिए आपको दौड़ता है, तो इसका मतलब वो लेपर्ड है। ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा दाढ़ता नहीं है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो बार बार आपको लीप करेगा। लीप मीन्स ईट एंड ईट। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he will give you just one more caress. Caress means hug, झप्पी देना, आलिंगन करना, गले लगाना। अगर आप आगे चल रहे हैं, अपने आंगन में घूम रहे हैं, वहीं पर कोई जंगली जानवर आ जाए और जो आपको हग करे, आगे गले लगाए, जबरदस्ती आपका गले चिपकाए बहुत जोर से, यकीन मानिए ये बियर है, मुझे अनुमान है, वो आपको बार बार इसी तरह गले लगाएगा। दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. करा के डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक जंगली जानवर को दूसरे से अंतर विभेद करने के लिए, अनाविस, एक जो नया व्यक्ति है, नो सीखिया है, वो कई बार गलती कर सकता है। जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, वो हमेशा हाइनाज से अलग हैं। हाइनाज जो है वो मैरी स्माइल करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जबकि जो मगरमच्छ है ऐसा लगता है दे आर वीपिंग, कि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को खाते हुए जो है वो वीप करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लास्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। कैमलियन गिरगिट, गिरगिट देखा होगा आपने पेड़ों पे, रंग बदलता हुआ, छपकली जैसा। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये छपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके ईयर्स नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई विंग नहीं होती, पंख नहीं होती। देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कैमलियन यू सी। और अगर हम ट्री पे कोई और जानवर हमें दिख नहीं रहा, बस एक ही क्रिएचर हमें दिखाई दे रहा है और वो भी चेंजिंग कलर कर रहा है, तो वो कैमलियन है, गिरगिट है। So this is the completion of the poem by Caroline Wells, and we can see here glossary. यहाँ पर कुछ शब्दावली नीचे दी गई है, शब्दों का कुछ दूसरे रूप में अर्थ दिया गया। ग्राउंड का अर्थ यहाँ पर बताया गया बैकग्राउंड। डिसर्न, आइडेंटिफाई, अंतर्विभेद करना। हाइड, हाइड मीन्स यहाँ पर एनिमल की जो स्किन होती है। पेपर्ड, यहाँ पर पेपर्ड का मतलब है स्पॉट्स, धब्बे। कैरेस, आलिंगन करना, गले लगाना। नोविस, नो सीखिया। नॉन प्लस, ऑन दी पैसिव, बी पजल्ड, कंफ्यूज्ड, एटसेट्रा।